रविवार की रात यानी कि 2 अगस्त की रात झारखंड में एक और बड़ा इनकाउंटर हुआ, एक और चर्चित हाई प्रोफाइल इनकाउंटर हुआ और वो इनकाउंटर हुआ है गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का। झारखंड का चर्चित कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है वो उसको साहेबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट करने के दौरान हुई है, क्योंकि सुजीत सिन्हा को सुरक्षा कारणों से अलग अलग समय में अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता है। करीब 10 साल से वो जेल में बंद है और जेल में रहने के दौरान ही आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देता रहा है और ये 16वीं बार उसको जो है वो जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। और रविवार की रात जब सुजीत सिन्हा को पूरे सुरक्षा में कारकेड जो पूरे काफिला चलता है सुरक्षा का काफिला, उसके साथ उसको साहेबगंज से धनबाद ले जाया जा रहा था, उसी दौरान जो साहेबगंज गोविंदपुर हाईवे पर जो जामताड़ा जिले के अंतर्गत जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाहीडीह गांव है, वहां पर शंभू लाइन होटल के पास जो पुलिस वैन थी जिसमें सुजीत श्रीवास्तव बंद था, वो अचानक से पंचर हो जाती है और उस पंक्चर होने के बाद उसको सुजीत सिन्हा को थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। इसी दौरान वो हथियार छीनने की कोशिश करता है और हथियार छीनने की कोशिश के दौरान पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और इनकाउंटर में मारा जाता है। तो झारखंड में अगर देखें तो पिछले 2 सालों में ये तीसरा बड़ा इनकाउंटर है। पहला अमन साहू का, गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर हुआ था जब 2005 में उसको रायपुर से रांची लाया जा रहा था। उसी समय पलामू में उसका इनकाउंटर हो गया और भागने के दौरान उसका इनकाउंटर हो गया। दूसरा इनकाउंटर थोड़ा सा राजनीतिक था, लेकिन जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके जो सूर्या हांसदा, जो अलग अलग पार्टियों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम से भी वो चुनाव लड़ा था और अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा था। पिछला चुनाव उसने 2024 का चुनाव जयराम महतो की पार्टी जेल कैम्प से लड़ा था, सूर्या हांसदा, उसका इनकाउंटर हुआ था। और तीसरा सबसे चर्चित इनकाउंटर हुआ है सुजीत सिन्हा। सुजीत सिन्हा झारखंड के अपराध की दुनिया में पुराना नाम है और कॉलेज के दिनों से ही कहा जाता है कि वो अपने दोस्तों को कहता था कि वो डॉन बनेगा, झारखंड का बहुत बड़ा डॉन बनेगा। और 2005 में उसने पहली आपराधिक घटना को अंजाम दिया था जब जो पलामू, क्योंकि ये पलामू शहर का रहने वाला था सुजीत सिन्हा, पलामू शहर के जो मेदिनीनगर थाना क्षेत्र है वहाँ पर रेरमा पांकी रोड है, वहीं पर उसका घर है। और जब शुरुआती दिनों में जब स्कूल से कॉलेज की तरफ ये बढ़ा तो उसने अपराध की दुनिया में एक तरीके से कदम मन बना लिया था कि वो अपराध की दुनिया में ही आगे बढ़ेगा। 2005 में उसने कृष्णा साहू नाम के रिक्शा चालक की हत्या कर दी थी और वो रोड रेज में साइड नहीं देने की वजह से उसने हत्या की और उसका नाम इस हत्याकांड के बाद पहली बार आया। और हालांकि उस मामले में 2024 में सबूत के अभाव में जो है वो सुजीत सिन्हा को बरी कर दिया गया। लेकिन दूसरी बड़ी घटना उसने शेखर कंस्ट्रक्शन पर बमबारी करके की थी। शेखर कंस्ट्रक्शन पर उसने दिन दहाड़े बमबारी की थी, उसके और उसके साथियों ने बम फेंका था और उसके बाद सुजीत सिन्हा की एक डॉन की छवि बनी थी। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया है वो टर्निंग पॉइंट 2007 में आया जब बेलवा टीकरण में उसने डबल मर्डर किया। 2 भाइयों की उसने हत्या कर दी, भूषण सिंह और सुजीत सिंह की सरेआम उसने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके मामले में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। और ये व्यवसायियों से रंगदारी के पैसे के साथ साथ AK-47 की भी डिमांड करता है। 2014 में पलामू के स्टोन क्रशर व्यवसायी उदय शंकर अग्रवाल से उसने रंगदारी में AK-47 मांगी थी। और सुजीत सिन्हा का अगर कहा जाए तो सबसे जो चर्चित घटनाक्रम रहा सुजीत सिन्हा का जब उसकी गिरफ्तारी हुई 2016 में, जब उसने जो है वो कारोबारी से रंगदारी मांगी रांची में और उसके बाद उसकी हत्या कर दी रांची में उस कारोबारी की। और उसके बाद वो उड़ीसा फरार हो गया और उड़ीसा में जो वो चिल्का झील के पास पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और उस समय से 2016 से करीब वो जेल में ही था और जेल में ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। सुजीत सिन्हा जब जेल में गया तो उसकी
प्रियंका जो कि पलामू जिले की ही रहने वाली थी और कॉलेज के दिनों में ही इसके नज़दीक आ गई थी और उससे इसकी दोस्ती हो गई थी। तो वो जो प्रियंका जो है वो सुजीत सिन्हा के गैंग के लिए शूटरों को अहम जिम्मेदारी देने का काम करती थी और कई जगह वो हनी ट्रैप का भी काम करती थी। जो उसकी प्रेमिका प्रियंका है, बाद में उसको 2021 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रियंका के गिरफ्तार होने के बाद जो सुजीत सिन्हा की पत्नी है रिया सिन्हा, उसने पूरे गैंग की, पूरे गिरोह की कमान संभाली और वो रिया सिन्हा ने रंगदारी के पैसे को रियल एस्टेट और अनसेल कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हालांकि रिया सिन्हा को भी पुलिस ने, जो रांची पुलिस ने वो गिरफ्तार किया। रिया सिन्हा अभी रांची जेल में बंद है और 75 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में सुजीत सिन्हा के ऊपर चल रहा था और झारखंड के बड़े गैंगस्टरों में इसकी गिनती होती थी। अमन साहू के इनकाउंटर के बाद इसका नाम और सुर्खियों में है और जो प्रिंस खान है, जो पाकिस्तान में बैठकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है और झारखंड के व्यवसायियों से रंगदारी की डिमांड करता है, तो प्रिंस खान के साथ सुजीत सिंह गैंग की एक तरीके से साठगांठ हुई और दोनों ने मिलकर झारखंड में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। और सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग, चूँकि प्रिंस खान पाकिस्तान में था तो सुजीत सिन्हा उसके माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगाता था और जो सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी हुई उसमें इस बात के सबूत मिले पुलिस को कि सुजीत सिन्हा पाकिस्तान से हथियारों को मंगाता था। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके माध्यम से अवैध तरीके से हथियार मंगाता था और यहाँ पर जो है वो झारखंड में अलग अलग हिस्सों में जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। सुजीत सिन्हा का जो पूरा नेटवर्क रहा है वो खास तौर पर पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची और धनबाद सहित अन्य इलाकों में उसकी पूरी पैठ रही है। अन्य इलाकों में रंगदारी वसूलने का काम वो करता था, वो लेवी वसूलता था और उन पैसों को वो रियल एस्टेट में और सेल कंपनियों में अपनी पत्नी के माध्यम से उसको इन्वेस्ट करता था। और रिया सिन्हा के अलावा जो पुलिस ने इस पूरे मामले में रिया सिन्हा के अलावा 4 और अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब सुजीत सिन्हा के इनकाउंटर के बाद, क्योंकि सुजीत सिन्हा झारखंड का एक ऐसा अपराधी था जिसके एक मामले की जांच एनआईए भी कर रही थी और 2020 में जो लातेहार जिला के बालूमाथ में कोयला परिवहन से जुड़े वाहनों में आगजनी हुई थी, पुलिस पर फायरिंग हुई थी और विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। उस मामले में एनआईए जो है वो सुजीत सिन्हा को प्रमुख साजिशकर्ता मानती है और बाद में दिसंबर 2025 में सीआईडी ने इस पूरे मामले को अपने रूप में कहे तो अपने हाथ में ले लिया था और 2 अगस्त की रात सुजीत सिन्हा के आतंक का भी एक तरीके से अंत हो जाता है और पुलिस इनकाउंटर में वो मार गिराया जाता है, वो ढेर हो जाता है। और पिछले 2 सालों में कहे तो 2 सालों में झारखंड में आतंक के 2 बड़े चेहरे, पहले अमन साहू और फिर उसके बाद सुजीत सिन्हा, 2 बड़े आपराधिक का अंत हो जाता है। हालांकि अमन साहू के मरने के बाद भी उसके गैंग का संचालन होता रहा अलग अलग नामों से, अलग अलग रोड, चाहे वो राहुल सिंह हो, चाहे अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे। सुजीत सिन्हा के इनकाउंटर के बाद भी ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सुजीत सिन्हा के इनकाउंटर के बाद, उसके मारे जाने के बाद उसके गैंग की समाप्ति हो जाएगी। इस पर बड़ा सवाल है क्योंकि सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा अभी झारखंड के रांची जेल में बंद है और वो भी इस पूरे गिरोह का संचालन पहले भी कर रही थी और अब भी जेल के अंदर रह के भी घटनाएं करती है। लेकिन झारखंड पुलिस के लिए एक तरीके से कहे तो एक बड़ा संदेश पुलिस ने अपने तौर पर इस इनकाउंटर के माध्यम से दिया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, अगर वो कानून तोड़ेंगे तो पुलिस उनको बख्शेगी नहीं, कार्रवाई करेगी। इस पूरे इनकाउंटर को लेकर, जिस तरीके से अपराध को लेकर झारखंड पुलिस की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें